डेरिन साहिबा, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहान साहिब, जानता हूं आपको। मैगजीन से जानते हैं? नहीं, कैमरा रिकॉर्डिंग से। मैं समझी नहीं। मतलब ये, जहां शावेज की मंगेतर का एक्सीडेंट हुआ था आप वहीं थी, और वो रिकॉर्डिंग्स भी डिलीट करवा दी आपने, लेकिन जब आपने फोन फेंका वो भूल गई। अच्छा है ना, मैंने आपका काम आसान कर दिया, वरना इतनी सी बात की इन्वेस्टिगेशन के लिए हफ्तों लग जाते। किसी की जान जा चुकी है, और विक्टिम को वहां लाने वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्सीडेंट करने वाला। मुझे उम्मीद है ये राज आपके और मेरे दरमियान ही रहेगा, वरना यरदाल साहब को तो आप जानते ही हैं। मुझे नहीं लगता शावेज साहब आपकी बात से मुत्तफिक होंगे, क्योंकि वो तो खुद परेशान है कि इतनी रात उनकी मंगेतर वहां क्या कर रही थी, कौन लाया था उसे, किसके साथ थी वो। काफी जरूरी सवालात हैं ये। सवालों के जाल में नहीं फंसूंगी मैं, अच्छी तरह जानती हूँ आपको मैं। खामोश रहें तो बेहतर होगा। मिस्टर रोहन, सर आपका वेट कर रहे हैं। ये आदमी यहां क्या कर रहा है पापा? मैं इससे मिल चुका हूं। क्या तुम उसे समझा सके? तुम किसी के पास जाकर उसे अपनी बात नहीं मनवा सकते। दरअसल उसे खुद चलकर तुम्हारे पास आना चाहिए, ताकि वो तुम्हारी ताकत अपनी आंखों से खुद देख सके। हाँ, हमारे लॉयर ने यह बनाया है। तुम चाहो तो उस ड्राफ्ट को चेक कर सकते हो। तमाम रिपोर्ट साथ लगा दी है उसने। उस लड़की का क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल होगा। फेक एविडेंसेस हैं। तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है? मैंने तुम्हारा इंतकाम लेने के लिए सारा इंतजाम कर लिया है। आप क्या चाहते हैं? कब समझोगे तुम? मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अपना इंतकाम ले लो और सब कुछ भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। और फिर मैं डेरिन से शादी कर लूं। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं बेटा, और यह भी जानता हूं कि तुम ऐसी मोहब्बत फिर से कभी नहीं कर सकोगे। पर कोई और भी है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। इस बात से इनकार मत करना। तुम भी जानते हो यह बात। डेरिन है वो लड़की। शायद तुम उसे सवेरा की तरह न चाहो, लेकिन तुम उसके साथ खुश रहोगे। तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो। सवेरा का इंतकाम लो, तब कहीं जाकर उसे भी सुकून आएगा। हाँ, चलो आ जाओ। कातिल मिल चुका है। अब तुम उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाओ। लेकिन अब तक उसका जुर्म साबित नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से हो चुका है। इस फाइल को देख लो। लड़की होश में नहीं थी। झूठी है ये रिपोर्ट। इस टेस्ट के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, टेस्ट हुआ ही नहीं। लेकिन इस फाइल में तो लिखा हुआ है। फाइल अभी बनी ही नहीं है। मेरा लॉयर बना चुका है। तुम्हारा काम आसान कर दिया है। वो लड़की बेकसूर भी हो सकती है, सोचा है तुमने इस बारे में? बेकसूर? क्या उसने एक्सीडेंट नहीं किया?
क्या वो गाड़ी नहीं चला रही थी? एतराफ कर तो लिया उसने। इसके अलावा और क्या जानना बाकी है? मैं फिलहाल इस केस पर कोई बात नहीं करना चाहता। बेकसूर क्यों कहा? कहना क्या चाहते हो तुम? जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता वो बेकसूरी कहलाएगी। तो जल्दी खत्म करो ये केस। उसे इस फाइल के मुताबिक ही सजा होगी। अपने केस की फाइल मैं खुद बनाता हूं। अगले केसेस में इंशाल्लाह। इन निशानात को देखो। कुछ निशान मिट चुके हैं, लेकिन तुम वहां पर गई थी, है ना? तुम उस लड़की के पास गई और फिर वापस भी आई। फिर आखिर तुम्हें कैसे नहीं दिखी वो लड़की? वो तुम्हारे वहां से जाने के बाद 1 घंटे तक तड़पती रही थी। अगर हॉस्पिटल ले जाती तो जिंदा होती वो आज। क्यों भागी थी तुम? क्या है? तुम यहां क्या कर रही हो? गाड़ी में बैठो। रोहान बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस एक बैरल था। बुरा मत मानना, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे। तुम्हारे पास इस वक्त कितने पैसे हैं? मेरा मतलब कितनी सेविंग्स है तुम्हारी? तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्या जानती नहीं हो हमारे हालात? ये क्यों पूछ रही हो तुम? लॉयर के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब उनको तो पैसे देने होंगे ना? हाँ, पैसे तो देने होंगे। सोचता हूँ कि घर और दुकान को जमानत पे रखवाकर बैंक से लोन ले लूं। ये वक्त सोचने का नहीं, कुछ करने का है आरिफ। लोन लेते हो या कुछ और करते हो, लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा। जल्दी मत करना बेटा, तसल्ली से सोच लेना। मैं अपनी बेटी को जेल में कैसे छोड़ सकता हूं? मुझसे जो हो सका करूंगा मैं। कहाँ थे तुम? तुमने देखा नहीं कि मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं? सारगुन ने बुलाया था, उनके घर गया था। उन्होंने अभी से धमकाना शुरू कर दिया ना? तुम्हें ये केस आखिर मिला कैसे? बस मिल गया यार, क्या हो गया तुम्हें? कुछ जुर्म नहीं किया, केस ही लिया है। तुमने ये केस खुद लिया है ना? वाह, तुम्हें तो पहले ही केस से बर्बाद होना है। मैं भी आखिर चाहती क्या हो तुम? इस केस की मुल्जिम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है रोहान। अगर ये बात सबके सामने खुल गई तो जानते हो ना क्या होगा? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मरियम को भरोसा है मुझ पर। और तुम्हें भी उस पे भरोसा है ना? मुझे बचाना होगा उसे किसी तरह। मुझे लगता था तुम अक्लमंद हो। मरियम को अकेला छोड़ दूं और आगे बढ़ जाऊं, यही चाहती हो ना? मरियम बेकसूर साबित हो भी गई तब भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जानते हो ना ये? क्योंकि कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या मरियम ने किसी को नहीं मारा? उसे सजा मिलने दो ताकि कानून तुम्हें छोड़ दे और तुम आजाद हो जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम समझदार हो, टैलेंटेड इंसान हो, तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा है। खुद को उसके लिए कुर्बान मत कर दो प्लीज। तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो रोहान, भूल जाओ उसे। तुम्हें इस वक्त सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहिए।
ये अच्छा नहीं हुआ। क्या तुम इतनी तकलीफ में हो जितनी तकलीफ में मैं हूं? मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती थी, जानते हो ना तुम? तुमने क्यों नहीं बचाया उसे शाहवेज? मैं उसके लिए मर सकता था। जब वो उस जगह तड़प रही थी उस वक्त तुम कहाँ थे? सवेरा आखिर वहां क्या कर रही थी? नहीं मालूम, समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं। पता कर लूंगा। जिसने भी मेरी बेटी के साथ ये किया है तुम उसे ढूंढ कर लाओगे शाहवेज, लाओगे ना तुम उसे? आखिर मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या तुमने कुछ देखा था आसपास सवेरा को ढूंढते हुए? नहीं। तुम्हें क्या लगता है सवेरा वहां क्या कर रही थी? काश मेरे भाई मुझे कुछ पता होता। चलती हूँ, कल मैं फिर आऊंगी, ठीक है ना मेरी जान? बहुत अफसोस हुआ मुझे। आपका बहुत शुक्रिया। आप जानते थे सवेरा को? सवेरा जिस गाड़ी से टकराई वो मेरी बेटी की थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? औलाद का दर्द जानता हूं मैं, दुख है मुझे, और मुझसे जो कुछ भी हो सका मैं करूंगा। इंसान अपनी औलाद के लिए सब कुछ करता है, इसीलिए मैं आया हूं। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आप ये केस वापस ले लेंगी तो मेरी बेटी बच जाएगी। आप ये समझ ही नहीं सकते कि आखिर औलाद को खोने का दुख क्या होता है। मेरी बेटी खुद से नहीं मरी है, कत्ल हुआ है उसका। आपकी बेटी ने मारा है मेरी बेटी को, और आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी को बचा लूं इस सजा से। किस किस्म के इंसान हैं आप? मेरी बेटी वहां बारिश में जख्मी हालत में कई घंटों तड़पती रही, और आप चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी को माफ कर दूं। आपकी बेटी की वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया। कैसे माफ कर सकती हूँ मैं उसे? मेरी बात सुन, ये ले लीजिए, ले लें प्लीज। मेरी बेटी को मरता हुआ छोड़ दिया था उसने, और आप उसकी मौत की कीमत अदा कर रहे हैं मुझे। नहीं। वैसे कितने पैसे हैं इसमें? क्या कीमत लगाई है आपने मेरी बेटी की? इंसानियत नाम की चीज है आप में? क्या इन पैसों से आप मेरी बेटी को वापस ला सकते हैं? मतलब नहीं। ये लो अपने पैसे, मेरी बेटी वापस ला दो, मेरी बेटी वापस ला दो मुझे।
मुझे मुलजिम के साथ अकेला छोड़ दो। रोहन, देखो प्लीज मुझे सच बता दो, जब तुम गाड़ी से उतरे थे तो तुमने उसे देखा था क्या? अगर देखा होता तो रुकता नहीं क्या मरियम? कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, पुलिस ने लड़की के पास फुटप्रिंट्स देखे हैं। मैं तब होश में नहीं था, अंधेरे में कुछ नहीं दिखा मुझे वहां, कुछ नहीं दिखा मरियम। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि गाड़ी ने किसी को हिट किया है। हमारी कोई गलती नहीं है, यकीन करो मेरा, बस किस्मत थी। एक लड़की मर गई रोहन, इसे किस्मत का नाम नहीं दे सकते हैं। सब मेरी वजह से हुआ है। मैं जाकर उन्हें सब कुछ बता देता हूं। तुम्हें इस हाल में मजीद नहीं देख सकता मैं। तुमने इस सब के लिए बहुत मेहनत की है, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। होने दो। अगर मैं इल्जाम ले लूं खुद पे तो क्या होगा? कितने साल की सजा होगी मुझे? कुछ महीने। मैं काट लूंगी सजा। ये ठीक नहीं मरियम। हमें क्या पता कि केस कौन लेगा अगर तुम पर इल्जाम आया। अगर तुमने एतराफ कर लिया तो कुछ सही नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कोर्ट गई तो तुम कुछ कर लोगे मेरे लिए। वो तो ठीक है, मगर कोई अगर मगर नहीं। तुमने ही तो कहा कि कुछ ही महीने। पता भी नहीं चलेगा। मुझे यकीन है कि सब कुछ संभाल लोगे तुम, है ना? बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा मुझ पर, जो मैं सारी जिंदगी नहीं उतार सकता। एहसान नहीं कर रही हूं मैं तुम पर रोहन, छोटी सी मदद कर रही हूं। सिर्फ मेरे बाबा का ख्याल रखना, बाकी मैं सब संभाल तुम लूं। फिक्र मत करो। कल तुम मुझे डिनर पर क्यों लेकर गए थे रोहन? मैं अंगूठी खरीदी थी मेरे लिए। हाँ। तो फिर दी क्यों नहीं? उस वक्त बहुत एक्साइटेड था, समझ नहीं आया। सोचा तो मैं घर जाकर प्रपोज करूंगा, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ तुम जानती हो। मैं एतराफ कर लूंगी कल कि मैं ड्राइव कर रही थी, मैं अकेली थी, उसे देखा नहीं। मरियम, यही सही है। तुम पेंडिंग ट्रायल का पूछना चाहते हो? वो तुम ऐसा नहीं करने देंगे। ये सब तो मुझ पर छोड़ दो।
तुम्हें लगता है तुमने अगर मरियम को यहाँ से निकाला तो वो तुम्हें उस चेयर पर बैठने देंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों के रिलेशनशिप का पता चल सकता है इन्हें। अगर उन्होंने सुन लिया कि तुम भी उसी के साथ गाड़ी में थे। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो इस सबसे अपनी जान छुड़ा लो। इसके लिए खुद को बर्बाद ना करो। उसे कैसे जेल जाने दूं? हाँ, तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि इस एक्सीडेंट में किसकी जान गई है। किसी एक को तो सजा मिलनी ही है। अगर मरियम जेल नहीं गई तो तुमने जाना है जेल। मेरी जान, देखो मैं जानती हूँ तुम उसके लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन अब देर हो गई है बहुत। नामुमकिन है ये। जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। तुम गलत समझे। हम यहाँ तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आए हैं। दरवाजा खोले, मुझे जाना है। हाँ, शौक से जाओ। तुम जाओगे यहाँ से मगर एक मुख्तलिफ इंसान बनकर जाओगे। गौर से सुनो मेरी बात। मैंने तुमसे पहले भी यहाँ पर बहुत से प्रोसिक्यूटर्स देखे हैं। उनमें से कुछ बहुत अच्छे थे जो अब भी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, और बास का गुजारा आज भी पेंशन पर हो रहा है। तुम खुशनसीब हो, ये केस तुम्हारे लिए जैकपॉट की तरह है। तुम जिस जगह खड़े हो वहां से जिंदगी बदल सकते हो। जो भी कहना चाह रहे हैं साफ साफ कहिए। मैं चाहता हूं कि जो लड़की पकड़ी गई है उसे कानून के मुताबिक सख्त सजा मिले, और बदले में तुम्हें सरगुन होल्डिंग्स के लीगल अफेयर्स का इंचार्ज बना दिया जाएगा, जिसका कुछ परसेंटेज हर ट्रेड पर तुम्हें मिलेगा। हाँ, जानता हूं अभी तुम प्रोसिक्यूटर बनकर अपने आप को बहुत कूल महसूस कर रहे हो। तुम्हें लग रहा होगा कि पावर आ गई है, लेकिन असल पावर पैसा होता है। तुम बूढ़े होने से बहुत पहले ही अमीर हो जाओगे। बहुत जल्द कामयाब इंसान बन जाओगे तुम। उम्मीद है मेरी बातें समझ आ गई होंगी तुम्हें। शक्ल से तो अक्लमंद लगते हो। प्रोसिक्यूटर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुल्जिमा मरियम अक्चा के बयान के मुताबिक और एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिजल्ट सामने आए हैं, ये मर्डर है, एक्सीडेंट नहीं है। बाहर निकालो इसे। मेरी मंगेतर मर गई। इसने मारा उसे। कातिल है ये, कातिल है ये। कातिल हो तुम, मेरी मंगेतर की कातिल हो तुम। कोर्ट के मामला में आप दखल ना दें। ले जाओ इसे बाहर। प्रोसिक्यूटर साहब, कहिए। मुल्जिमा
मरियम आरिफ अक्चा के बयान के मुताबिक और सबूतों से यह बात साबित हो चुकी है कि उनसे गफलत में कत्ल हुआ, और इनके बयान के बाद साबित हो चुका है। मैं कोर्ट से अपील करता हूं कि टर्किश क्रिमिनल लॉ के मुताबिक और असेंबली ऑफ क्रिमिनल चैम्बर्स के आर्टिकल्स 2007, 221 और 2008, 18(5) के मुताबिक मुल्जिमा को इस घिनौने जुर्म की सजा कम से कम 8 साल कैद बामुशक्कत सुनाई जाए। Eskisinden yabancı gönlümdeki bu sevda hiç dinmeyen bir acı ruhumun kederinden gözlerim yaşla यह सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मुल्जिमा मरियम अक्चा को गफलत बरतने और कत्ल के जुर्म में यह अदालत मुल्जिमा मरियम अक्चा को 8 साल की सजा सुनाती है, और इसके साथ साथ इन्हें मरहूमा के अहले खाना को इसका जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया रहा?